संभल में सालार मसूद गाजी के नाम पर सालाना मेले को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने इस साल मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। नेजा मेले को लेकर पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेले के आयोजन करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मसूद गाजी आक्रमणकारी गजनी का भांजा और सेनापति था, जिसके नाम पर मेले का आयोजन संभल में होता था। संभल के एसपी श्री चंद ने बताया कि जिसके नाम से मेला हर साल लगता है वो एक लुटेरा था। ऐसे किसी भी लुटेरे की याद में आयोजन नहीं करने दिया जाएगा, न कोई परमिशन दी जाएगी। सवाल है कि लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, मेले या प्रदर्शनी से न सरकार को कोई दिक्कत है न स्थानीय प्रशासन को, लेकिन यदि कोई मेला किसी ऐसे विदेशी आक्रांता के नाम पर लगाया जाएगा जिसने इस देश के मंदिरों को लूटा हो, मंदिरों का विध्वंस किया हो, सनातनियों का रक्त बहाया हो, उन पर अत्याचार किया हो, इस भारत भूमि को पददलित करने का काम किया हो, ऐसे किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम का महिमा मंडन कर यदि कोई मेला या कोई प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रशासन उचित कार्रवाई और उचित फैसला लेगा। ये सरकार तो ये काम लगातार कर रही है। मेरा मानना है कि मेले इतिहास सिर्फ किसी के नाम से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि उस इलाके की अर्थव्यवस्था का एक पार्ट होते हैं। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के आसपास चारों तरफ साप्ताहिक मेले लगते हैं, कुछ वार्षिक मेले लगते हैं। उस मेले में लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस इलाके की अर्थव्यवस्था उस मेले से जुड़ी होती है। नामों पर न भी जाया जाए तो मेला रोकने का क्या तुक है? आप नाम के ऊपर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन सैकड़ों साल से अगर कोई मेला चला आ रहा था तो उसको रोकने का अर्थ क्या है? भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में हर धार्मिक स्थान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी को वो पन्ने इतिहास के पलटने चाहिए। स्वामी विवेकानंद और तमाम देश के महापुरुष, संत, महंत, साधु, विचारक, स्कॉलर्स, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कहा है। और ऐसे में बड़े सवाल, संभल में फिर सियासी खेला, लुटेरे के नाम पर नहीं लगेगा मेला। नेजा मेले पर पुलिस का रिएक्शन, मोहम्मद गजनी से था कनेक्शन। गाजी के नाम पर नहीं चलेगी कुरीति, योगी सरकार की साफ है नीति। मेले के लिए अड़ा मुस्लिम पक्ष, वोट बैंक साधने में जुटा विपक्ष। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और राजेश्वर सिंह जी, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। और शुरुआत, देखिए, हो हल्ला तो होना ही है, ये तो तय है। पक्ष विपक्ष की बात नहीं मानेगा, विपक्ष पक्ष की बात नहीं मानेगा, लेकिन राजेश्वर सिंह जी, लुटेरा बताया जा रहा है। इतिहास की नजर से जरा दर्शकों को भी बता दीजिए कि सच क्या है। देखिए साहब, एक बात बहुत साफ है कि कुछ लोगों को विरासत में सियासत तो मिल सकती है, लेकिन लोकतंत्र का हमने सृजन किया है। उस तरह की परंपराओं में हम नहीं थे। और लोकतंत्र एक उदार शासक है। अगर लोगों ने गलती न की होती तो वर्तमान व्यवस्था में जो लोग आए हैं ये आते ही क्यों? और अगर ये गलती करेंगे तो उसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। मर्यादा का स्तर पक्ष और विपक्ष दोनों के पास होना चाहिए। और कोई मेला अगर बहुत समय से लग रहा है, इस तरह का एक मेला बहराइच में भी लगता है। अब ये हम लोग हिंदू आस्था के हिसाब से जानते हैं कि ये सूर्य कुंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं नहीं कहूंगा मेला रोका जाए, क्योंकि लग रहा है उसके साथ लोगों का प्रेम भाव जुटा हुआ है। और ये तो अलग विषय है, लेकिन इतिहास क्या कहता है ये भी समझना बेहद जरूरी है दर्शकों को। इतिहास जो कुछ कहता है वो सब निकल चुका। भाई, अतीत जो है उसका पुत्र है वर्तमान, और भविष्य का पिता है वर्तमान। सवाल यह है कि इतिहास के कहने से आप कितना चल रहे हैं। भाई, अंग्रेजों के लिए जो आतंकवादी थे, मेरे लिए महान क्रांतिकारी थे। मेला लग रहा है, लगना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही हस्तक्षेप करके कर देना चाहिए। प्रशासन का काम है सुरक्षा, न्याय, लाइन। राजेश्वर सिंह जी, देखिए, बताया जा रहा है कि लुटेरा थे वो। हाँ, तो लुटेरे तो थे ही, यहाँ कोई घर बसाने थोड़े आए थे। भाई, शुरुआती दौर में वो चाहे मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, ये भारत की धन संपदा
अपार समृद्धि से आकर्षित होकर लूटने आए थे, यहाँ बसने नहीं आए थे, न किराए का मकान खोजने आए थे। बाद में जो लोग आए वो यहाँ बसे और यहाँ रहे। मैं पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। ये भी कहा जा रहा है कि तलवार के दम पर अपने धर्म का भी विस्तार किया जा रहा था जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था। ये अकबर इलाहाबादी का एक मशहूर शेर है, जो कि हाई कोर्ट में जज भी थे। उन्होंने तलवार के द्वारा इस्लाम के फैलाए जाने को लेकर के एक शेर कहा, लेकिन क्रिश्चियनिटी की तरफ इशारा करके रह गए, उत्तर नहीं दे पाए। वो शेर सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि तलवार से फैला इस्लाम, वो ये नहीं कहते हैं कि तोप से क्या फैला। अब क्रिश्चियनिटी की तरफ आपने इशारा कर दिया, लेकिन असली बात आपने नहीं कही। जबकि इस्लाम शब्द अरबी भाषा का है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना, और तमाम दुनिया में इन्होंने अशांति को मैं उस पर देखिए, मैं उसकी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं। एक चीज ये भी है, पढ़ रहा था तुलसीदास ने भी 2-3 लाइन लिखी है। जी जी, वो भी दर्शकों को बताएंगे क्या उन्होंने क्या लिखा है? नहीं, तुलसीदास ने क्या लिखा, किस संदर्भ में लिखा है? नहीं, जिस तरीके से बहराइच में भी मेला लगता है ना, हाँ, उस पे भी कुछ लिखा था तुलसीदास जी का इस मेले के बारे में। तो वो ये जो मान्यता थी कि कुष्ठ रोगी यहाँ स्नान करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, इस संदर्भ में कुछ कहा है, मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन तुलसीदास जी ने नाम लिया है बहराइच। ठीक, आलोक वर्मा जी के हिसाब से। हाँ, मैं समझ गया। आलोक वर्मा जी, आवाज आ रही है क्या आपको? धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, बताएं। आपके नेता कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने को पलटा जाए और सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी की सरकार में है, जो धार्मिक स्थल है। राहुल जी, आपको सभी पहले साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी होली हम लोग खेल के मुक्त हुए हैं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, रमजान की भी शुभकामनाएं। देखिए, एक एसओपी है प्रदेश में जिस पर चलता है कि नई चीजें जो सरकार के भी गाइडलाइन है और इसका पालन भी होता है कि जो मेले, जो आयोजन, जो धार्मिक रीति रिवाज पहले से जहां पर चलते आए हैं उनके लिए अनुमति, और नए पे प्रयास ये था कि नए पे अनुमति देने से विवाद हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया था कि नई जगहों के लिए, नए मेलों के लिए, नए आयोजनों के लिए अनुमति नहीं देंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अब वो कौन है ये विमर्श आज की, मैं कह रहा हूं ये चीजें, ये विमर्श का दौर समाप्त हो गया। राहुल जी, मोदी जी भी 10 साल रहे, आज अभी औरंगजेब पे जिक्र कर रहे हैं, जबकि लगातार मोदी जी की सरकार में उनकी मजाक पे रख रखाव के लिए पैसा जाता रहा है। लगातार वहां देवेंद्र फडणवीस से लेकर के उन्हीं की सरकारें पिछले 10 सालों में रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार है, सबसे बड़े सूबे तमाम देशों में। ये विमर्श अभी क्यों? सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी। आपको अगर इतनी नफरत थी, इतनी चीजें, भाई मोदी जी के मंत्री अगर अकबर रोड पर लगातार पिछले काफी सालों से, अटल जी के समय से लेकर अब तक रहते आए, आज विमर्श क्यों? आज तो आपने जो काम किया है उस विमर्श उस पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर होना चाहिए, आधी आबादी की चिंता पर होना चाहिए, जो आप वादा करके आए नौजवानों की नौकरियों से लेकर के किसानों की आय दोगुनी तक, उस पर होना चाहिए। भारत की समृद्धशाली इकोनॉमी कैसे बने, देश दुनिया में जो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर के दुनिया का विश्वगुरु कैसे बने, इस विमर्श में अचानक आप कहां ले जाना चाहते? रहा संभल के प्रशासन की, तो संभल के प्रशासन के वो अफसर जो लगातार बने हुए हैं, आप हमें छुटला सकते हैं, विपक्ष का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। लगातार देश को आग में, सांप्रदायिक आग में झोंकने का प्रयास लगातार संभल से हो रहा है। आखिर देखिए, जहां तक आप कह रहे तुलसीदास जी का, एक दो मैं आपको सुना कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप कह रहे तुलसीदास जी का पूरा रामचरितमानस से लेकर के तमाम चीज पढ़िए, जो है वो हमारे वरिष्ठ साथी बैठे बताएंगे। उन्होंने कहा वो उनके पास कोई महिला गई, अपनी बच्चे की शादी करनी थी, उसके लिए जो है उनसे कुछ मांगने, तमाम चीजें हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी लिखा, उसमें एक लाइन लिखा कि जा करके रहीम साहब को दे देना। उसमें लिखा, सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोई, ये कह जाके बता देना तुलसीदास जी ने दिया है। तो उन्होंने उसको पूरा किया, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो स्तुत हो। ये जो है, जो जिसको कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं सब लोग मिलकर के, हिंदुस्तान की जो कल्पना है वो 150 करोड़ लोगों की है।
ये 25 करोड़ों को आप कहीं अलग करने नहीं जा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो विमर्श पैदा कर रहे हैं, ये तो देश के ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में चीजें भर दी गई। सुधांशु वाजपेयी जी, लोगों को ये बता दिया गया कि नहीं ये तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि नहीं कहीं से आए थे, लूटा उटा, और उनकी तो बात हो ही रही है। लेकिन कभी राजा सुहेल, 30 सेकंड मैं एक बात कह रहा हूँ, राजा सुहेलदेव की कभी बात हुई या लोगों को बताया गया? हाँ, लेकिन बचपन से सुनते आए हैं कि गाजी मियाँ की बारात निकलती बहराइच में, वहाँ जियारत होता, उर्स का मेला लगता है, लेकिन कभी बचपन में ये नहीं सुना गया था कि हाँ एक राजा भी थे जिन्होंने हराया था, जिनसे लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में मारे गए गाजी। दिक्कत यही है ना, पहली बात तो ये आप सुधार लीजिए, तो ये बाराबंकी की जो बात कर रही गाजी, वो सूफी दरगाह है और गाजी, और ये सालार गाजी दूसरा, और सूफी परंपरा विशुद्ध भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का एक हिस्सा नहीं, वो हिंदुस्तान में, चाहे मोहम्मदीन चिश्ती हो, चाहे गाजी मियाँ हो या सुहरावर्दी और कई सारे इसमें बाद में हुए, लेकिन वो विशुद्ध भारतीय है। वो प्रस्थान की वही परंपरा रही की परंपरा जो कृष्ण को पकड़ रहे हैं। अधिकांश सूफी कवियों ने, संतों ने कृष्ण की आराधना की है, क्योंकि प्रेम का उससे बड़ा ईश्वर कोई हो ही नहीं सकता, कोई और उससे बड़ा ऊपर नहीं हो सकता जिसकी आराधना की जाए। तो पहली बात तो ये जानने की जरूरत है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि दिक्कत ये है, अधिकतर लोग ये हैं जो नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है। अब सालार गाजी कौन था? हर कोई इस तरीके का नाम वाला मुसलमान नहीं था, वो एक कबीले के लोग थे। तैमूर जो था या मतलब सालार वो अलग है, मुगल अलग है, सब अलग अलग है और अलग अलग समय पे आए। और इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तैमूर लंग हो या ये हो, ये किस उद्देश्य से आए या महमूद गजनवी क्यों आया, भाई कहां पे लिखा है? किताबें इन लोगों ने सही से नहीं पढ़ी, या तो कुपड़ है, उसका पाठ गलत कर रहे हैं, जनता को गलत समझाना चाहते हैं, तो या तो अपर है या तो कुपड़ है, उसका पाठ गलत कर रहे हैं। इतिहास में कहाँ नहीं लिखा है? हाँ, इतिहास में जो लिखा है वो एक बात और भी है, इन सबको अंग्रेजों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि अंग्रेजों की बात आएगी। कभी सुना है हार्डिंग रोड है यूपी के बगल में, यूपी से पढ़ा मुस्लिम से कभी नाम बदलने की बात नहीं होती। क्यों? अंग्रेजों से डर लगता है, अंग्रेजों के यार थे, देश के गद्दार थे ये आरएसएस और भाजपा के लोग, इसलिए अंग्रेजों को माफ नहीं करते। इतिहास खुल जाएगा कि कौन लोग थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में गद्दारी कर रहे थे, कौन लोग थे जो अंग्रेजों को लेटर लिख रहे थे, यही गोलवलकर गुरु जी के, कौन लोग थे जो भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे थे। ये लोग मुझे भक्ति सिखाएंगे, इन लोगों ने देश से गद्दारी। तो बात ये है, इतिहास की बात मत करिए भाई साहब, वर्तमान पर बात करिए। इतिहास क्या हुआ, क्यों नहीं, वो उसी इतिहास की वजह से तो आज इस पर बात ही हो रही है, वर्तमान पे ही बात हो रही है। आलोक वर्मा जी, पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया था, आप लोग बदल क्यों रहे हैं? सामाजिक समरसता थी, पाठ्यक्रम में सामाजिक समरसता की बात होती थी, लेकिन आप ये विखंडन क्यों पैदा कर रहे हैं? एक मिनट सुधांशु जी, आप ही का सवाल, उनसे जवाब ले लेते हैं। विखंडन क्यों? हम तो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो हिंदुस्तान में गलत हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश में गलत हो रहा था, वही सही करने हम यहाँ पर आए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हमें सत्ता सौंपी है, तो इसीलिए सौंपी है कि जो लोग आक्रांताओं को अपने सर पे बैठाते थे, आज भी जो लोग कुतर्क कर रहे हैं। एक मिनट सुधांशु जी, सुधांशु जी सुन लीजिए, सुधांशु जी सुन लीजिए। महमूद गजनवी सुधांशु वाजपेयी की आवाज को डाउन किया जाए पीसीआर से। 1027 ईस्वी के सिर्फ 27 सालों में 17 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, और केवल आक्रमण नहीं किया, हमारे मंदिरों को लूटा,
सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके जैसे हजारों मंदिरों को लूटा, उसे नेस्तनाबूद किया। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में संभल में उसके किसी सेनापति के नाम पर वहां मेला लगना चाहिए? देखिए आलोक वर्मा जी, उनका कहना है कि भूतकाल में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान से भविष्य तय होगा। संभव नहीं है। आलोक वर्मा जी, लौटते हैं आपके पास। राजेश्वर सिंह जी, देखिए इतिहास ठीक है, अपने अपने कालखंड में अपने अपने हिसाब से चीजें लिखी गई, लेकिन वाकई आप बताइए, मैं भी पूर्वांचल का हूं, बहुत सारी गाजी मियाँ की बारात समझते थे, वहां उर्स लगता है ये समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए पढ़ना शुरू किए तब जाना राजा सुहेलदेव के बारे में, और पिछले चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा बन गया था। जी, बन गया था। राजा सुहेलदेव ने 1033 और 1034 ये दो तिथियां मिलती हैं। इसमें सैयद सलार मसूद गाजी का वध किया था यहाँ बहराइच में ही। क्यों किया? और वो आक्रमण करने आया था भाई, उसके घर थोड़े गए थे करने। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बता रहे थे कि वो तो सूफी संत थे, वो तो गाते बजाते हुए। सूफी संत ये सब नहीं करते हैं। सूफियों ने तो बड़ा दर्शन दिया, इस्लाम के पास जो दर्शन है वो सूफियों का दिया हुआ, और सूफियों पर हिंदू धर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें चिश्तिया संप्रदाय मुख्य रूप से है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। अब सवाल असली ये है भैया कि अतीत को मथने से कुछ नहीं होगा, अतीत से शिक्षा प्राप्त करने से होगा, और इस देश की खुशहाली के लिए वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए, प्रेम और सद्भाव से लोगों को रहना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से अब कोई मुक्त लोक में नहीं जा पाएगा। और असली बात यह है कि मुसलमान भाइयों को भी काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 स्थानों को सप्रेम गिफ्ट कर देना चाहिए, हाथ जोड़ के, और क्षमा मांग लेना चाहिए। 3 स्थानों से हमारा कुछ नहीं है, ये आपके स्थान है, ले लीजिए। राम मनोहर लोहिया तो सेकुलर थे, रामकृष्ण और शिव पर उनकी पुस्तक है, वो रामायण मेला लगाते थे। तो जो मूलभूत सांस्कृतिक मामला है उससे लोग अलग हों। और विश्व हिंदू परिषद ने तो शुरू में ही कहा था कि 30,000 स्थानों का आपने इस्लामीकरण किया है, मुझे सिर्फ 3 स्थान दे दीजिए। तो ये 3 स्थानों के लिए लोग राजी हो तो फिर सरकार को यह आश्वस्त कर देना चाहिए कि शेष स्थानों पर हम कोई विवाद की स्थिति नहीं पैदा करेंगे। वो तो कह रहे हैं जो इतिहास में हुआ उसकी बात क्यों कर रहे हैं? उसमें आप क्या कर लेंगे? नहीं, जो इतिहास में हुआ उसकी क्यों बात, फिर क्यों 3 मांग रहे हैं? तो इतिहास जो हुआ आप उससे आगे छेड़छाड़ न कीजिए आप लोग। इस तरह की बात करना केवल उत्तेजनात्मक माहौल जनप्रतिनिधियों को। नहीं, आलोक वर्मा जी की हालांकि आवाज कट गई थी, आलोक वर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए थे। आलोक वर्मा जी देखिए, हालांकि बात आगे बढ़ते अब 3 चीजों पर हो गई, बाकी हम 27 नहीं लेंगे, 3 दे दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों जो परिपाटी चली आई है, जो रीति रिवाज चला आया है, उस पर रोक क्यों? नहीं, मेरा सवाल जरा दूसरा है। अगर कोई परंपरा गलत है, अगर कोई परिपाटी गलत है, तो क्या उसे थामना नहीं चाहिए? गजनवी का सेनापति जो है, जिनका आप महिमा मंडन कर रहे हैं, अगर उसके नाम पर 2025 पे भी मेला लग रहा है, उसको हम महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। गजनवी के भांजे को, गजनवी के सेनापति को हम आज भी महिमा मंडित कर रहे हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी को, हमारे कांग्रेस के साथी को, हमारे इतिहासकार साहब जो यहाँ बैठे हैं, उनको इतराज नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको बेशक इतराज होना चाहिए, उनको बेशक इतराज होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई है तो जो गलत हो रहा है, जो गलत हुआ है, उसे सुधारने आई है। जो गलत परंपरा डाली गई है उसे रोकने आई है, उसे थामने आई है, उसे अनवरत अगर हमने चलने दिया तो हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का आलोक वर्मा जी कहना है कि वो तो सूफी थे। ये तो हमसे ज्यादा जानते हैं, मुझे तो किताब में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मसूद गाजी साहब का इतिहास है, बाकायदा रक्त रंजित इतिहास है। सोमनाथ मंदिर को लूटने का उनका इतिहास है, वहां सैकड़ों लोगों, करोड़ों, लाखों लोगों को रक्त रंजित हिंदुस्तान में करने का इतिहास है, उनका गला काटने का इतिहास है। और अगर इतिहास नहीं है तो जरा वो बता दे। मैंने तो जहां जहां पढ़ा मुझे वैसा इतिहास उनका नजर आया। तो मुझे लगता है कि अगर आज भी 2025 में भी उनके नाम पर मेला लग रहा है तो मुझे लगता है उसे थामना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और जो लोग उसका मेला लगाते हैं तो वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं।
और उनका समर्थन भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोने से उनके लिए समर्थन के दो शब्द भी निकल के आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि विचार तो करना चाहिए हमारे साथियों को। सुधांशु जी, अगर विचार परंपरा करना उन्होंने चाहिए नहीं क्या? थामी थी, उन्होंने नहीं एक रोकी मिनट थी, राजेश्वर जी, और आज भारतीय जनता सुधांशु पार्टी जी, इस परंपरा को थाम एक रही है, रोक मिनट रही है। सुधांशु जी, वहां का विचार करना चाहिए कि नहीं? थाम रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हर जगह हर कोने में राजनीति अगर आप तलाशेंगे साहब तो कैसे मैं काम भी कुछ चलेगा? कहना चाहता हूँ इस विषय पे। सुनिए, पहली बात तो राजेश्वर जी कि आज्ञा है। वीर सावरकर के नाम पे कर दीजिए जाकर, गद्दार गोलवलकर के नाम पर कर दीजिए, लेकिन मेले से आपका क्या? नाम बहुत बदले, ये भी बदल देते। मेला तो वहां की लोकल जनता वो तो कह रहे हैं कि गाजी बड़े या फिर राजा सुहेल देव बड़े। दूसरी चीज मैं जो कह रहा था, वो तो गाजी मियां की बात आप कर रहे हो, वो सालार गाजी और गाजी मियां दो अलग थे। वो गाजी मियां जिनका उर्स की बात कर रहे हैं, जो देवा शरीफ में जिनका बाजार है, वो आप पढ़िएगा, संबंध बहुत निकल के आएगा, बारात कहां से कहां जाती है उधर में। तीसरी चीज, इतिहास की बात करने वाले बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस के लोग कहां थे? अंग्रेजों को नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सलार गाजी बड़े या राजा सुहेल देव। ये प्रश्न ही असंगत है, असंगत है ये। असंगत, हाँ, ये प्रश्न ही असंगत है। इस तरह के सवाल और भी उठाए जाते हैं कि अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे। लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ही एक समय में महान हो सकते हैं? सबके महानता के अलग अलग कारण होते हैं। तब तो जो पढ़ाया गया वो सही, जो चलता रहा वो सही, जो आगे होगा वो सही, तो सब सही है। भाई प्रगतिशील समाज में देश काल की आवश्यकता और लोगों की आकांक्षा के हिसाब से परिवर्तन होते हैं। 19वीं शताब्दी में नौकुरीतियां सब खत्म हुई, लेकिन बहुत जगह अभी भी कुरीतियां बाकी है। लेकिन कहा जाता है कि आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अधिकार है। हाँ, तो वो अधिकार नहीं, असली अधिकार वोट का है। देखिए, लोकतंत्र में आदमी अपने वोट बैंक की चिंता करता है, इसलिए वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये निजा मेला को लेकर अब विवाद शुरू हो गया, इस पर सियासत आने वाले दिनों में और जोर मारेगी, क्योंकि संबल से एक और नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। दो टूक में इतना ही।